अपने जीवित परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं, हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र मधुर नाम में, कि आज के दिन को फिर से उसने हमारे जीवन में जोड़ा, एक दिन और दिया, ताकि उसके चरणों में आए, उसकी उपस्थिति में बैठें, उसके वचन की उपस्थिति में बैठें और परमेश्वर के महान प्रेम की ओर ध्यान दें और उसकी जो इच्छा है हमारे जीवन के लिए, मनुष्य जाति के लिए, उसको मनन करें। इसलिए सुंदर अवसर उसने हमें दिया है, इसलिए हम उसकी महिमा बड़ाई करते हैं, धन्यवाद करते हैं। उसकी बड़ी कृपा है कि हम मिट नहीं गए, क्योंकि उसकी करुणा अपार है हमारे जीवन में। उसकी करुणा जीवन से भी उत्तम है, जिसको हम व्यक्तिगत जीवन में, प्रतिदिन के जीवन में हम अनुभव करते हैं। और इसलिए ऐसे परमेश्वर की आराधना, उपासना करना धन्य बात है उनके लिए, जिन्हें उसने अपने लिए तैयार किया है, ताकि वो आत्मा स्वरूप परमात्मा की आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करेंगे। और इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे जीवित परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का, और आप सबों का, जो लोग आज के दिन में मेरे साथ ऑनलाइन जुड़ते हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। आप सबों को परमेश्वर आशीषित, आनंदित करे। और इसलिए आइए परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर ध्यान देंगे, जो आज के लिए वचन होगा, जो लूका की पुस्तक उसका 12वां अध्याय 35 पद से 40 पद तक, लुक्स गॉस्पेल चैप्टर 12 वर्सेस 35 to 40, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हों कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दें। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह कमर बांध कर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य हैं। परंतु तुम यह जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। परमेश्वर के इस पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर अपने वचन को हम में से हर एक के हृदय के अंदर प्रकाशित करने पाए। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, जिसको आपने हमें दिया, मनुष्य जाति को दिया, ताकि आप जीवित परमेश्वर को अनुभव से जान सकें, समझ सकें और उसके साथ जुड़ सकें अनंत काल के लिए। और इसलिए ऐसे पवित्र वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में प्रभु जी, इन वचनों पर जब हम ध्यान करते हैं, आपके इन पवित्र वचनों को सीखना चाहते हैं, हमें से हर एक की सहायता कीजिए पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि हम अपने जीवन को जांच सकें, देख सकें। प्रभु यीशु, आपने अपने सेकंड कमिंग के विषय में, दोबारा आगमन के विषय में बताया, कई प्रकार के चिन्हों के विषय में बताया, और यहाँ पर अपने शिष्यों को और भी प्रभु जी किस तरह से उनको तैयार रहना है, इन विषयों पर
उन्हें चिताया, समझाया। आज के दिन में हमसे भी बातें कीजिए अपनी आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, ताकि हम भी अपने आप को देख सकें कि क्या हम तैयार हैं आपके आगमन के लिए। हमारी सहायता अगुवाई कीजिए। मैं अपने आप को, जीवन को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। भाई को आपके हाथों में सौंप देता हूँ जो आपके महिमा के गीत गाते हैं, और हर एक सुनने वालों को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। हमें से हर एक की सहायता अगुवाई कीजिए। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हैं, विनती प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। इस समय, इससे पहले कि हम वचन की ओर ध्यान लगाएंगे, प्रिय भाई के साथ परमेश्वर की महिमा बड़ाई तारीफ आज के दिन में करेंगे, भाई नरेश के द्वारा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु की महिमा हो कि अब तक उसने हमें जीवन दिया है, जीवित है, और समय प्रभु का है जो जल्दी आने का है, जिसके लिए हमको तैयारी करनी है। हर दिन हम जब वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं। प्रभु हमें बुलाता है, यहाँ तक कि वो नेचर को भी बुलाता है, धरती और आकाश को भी बुलाता है। धरती आकाश एक दिन उसके गवाह होंगे जब न्याय का समय आएगा। सो प्रभु सहायता करे। इस वचन के गीत को मैं प्रभु की महिमा में गाऊंगा। आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका इनाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका इनाम लेंगे। धरती आकाश दोनों की मगन होगी, उसकी दया बरसेगी और दूर जलन होगी। उसके वचन की महिमा और शक्ति हम देखेंगे। संसार के सब प्राणी उसका इनाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का वचन है ऐसा जो चिराग सा जलता है, उस पर कोई चलता है, जीवन
उससे मिलता है, उसके नियम तुझ माने, कभी न वो भटकेंगे। संसार के सब प्राणी उसका इनाम लेंगे, धरती आकाश दोनों। उठाकर देखो प्रभु का दिन आवेगा, उसको ग्रहण जो करेगा वही साथ आवेगा। जिन्होंने प्रभु को न माना वही एक दिन रोएंगे। संसार के सब प्राणी उसका इनाम लेंगे, धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका इनाम लेंगे, धरती आकाश दोनों। थैंक यू जीसस। सुंदर महिमा के गीत के लिए धन्यवाद करते हैं प्रिय भाई का। सचमुच में परमेश्वर ने हमें इसीलिए बनाया, मनुष्य जाति को, कि अपने जीवित परमेश्वर की महिमा करें। सारी सृष्टि उसकी महिमा करती है। सारी सृष्टि जिसको परमेश्वर ने अपने शब्दों से बनाया उसकी महिमा करती है। परमेश्वर के वचन में हम अलग अलग जगहों में पाते हैं, और मनुष्य को उन सब से उत्तम बनाया परमेश्वर ने, कि मनुष्य के द्वारा उसकी महिमा हो अनंत अनंत काल तक के लिए। सारी सृष्टि के प्राणी ये तो जब तक शरीर में रहते हैं तभी तक उनका अस्तित्व है, उसके बाद उनका कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनके अंदर वो आत्मा नहीं है परमेश्वर का अंश, और इस कारण से उनका अस्तित्व हमेशा के लिए नहीं है। परंतु चूंकि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, अपनी समानता में वो बनाना चाहते हैं, ताकि हमेशा हमेशा के लिए उस जीवित परमेश्वर के साथ साथ चल सकें, साथ साथ रह सकें। और इसलिए उसकी महिमा बड़ाई तारीफ हम भी करते हैं, धन्यवाद करते हैं अपने प्रभु यीशु के लिए, जो हमारा स्वामी है, जो हमारा मुक्तिदाता है, जो हमारे सहायक परमेश्वर हैं। यहाँ पर जो वचन पढ़ा गया लूका 12 अध्याय उसका 35 पद से 40 पद तक, लुक्स गॉस्पेल 12:35 to 40, यहाँ पर प्रभु यीशु अपने दूसरे आगमन के विषय में ही अपने शिष्यों के साथ चर्चा कर रहे थे। इससे पहले 32 पद में उसने कहा है, छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को भाया है कि तुम्हें राज्य दे। और उसके बाद उसने बताया कि तुमको जागते रहना है और हर समय तैयार रहना है, जैसे 40 पद में हमने पढ़ा।
कि तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। और प्रभु यीशु लगातार अपने शिष्यों को चिताते रहे, स्वर्ग की बातों को, परमेश्वर के राज्य की बातों को, अपनी मृत्यु, अपने जी उठने की बातों को बताते रहे। और उसके बाद प्रभु यीशु अपने द्वितीय आगमन के विषय में भी बताते रहे और चिताते रहे। अलग अलग जगहों में हमने पिछले दिनों में देखा था जो प्रभु यीशु ने अपने आने के विषय में पहले से बताया। जैसे कि लूका मत्ती 24 अध्याय में हमने देखा था कि जब उसके चेलों ने पूछा था कि प्रभु आपके आगमन का और इस जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, तब प्रभु यीशु ने बताया था कि सावधान रहना, कोई तुमको भरमाने ना पाए। फिर उसके बाद उन्होंने चर्चा किया था राष्ट्र राष्ट्र पर लड़ाइयाँ होंगी और ये महामारियाँ फैलेंगी और ये सब चिन्ह होगा। फिर ये पीड़ाओं का आरंभ हो जाएगा और हम देख रहे हैं कि सारे संसार में पीड़ाओं का आरंभ तो हो चुका है और कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सारे संसार की दशा यही है, लोगों की दशा यही है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह के आगमन के एकदम अंतिम समयों में हम हैं। जो लोग प्रभु यीशु पर, उसके आगमन के द्वितीय आगमन पर विश्वास करते हैं, बाइबल पर विश्वास करते हैं, वो लोग इस बात को जानते हैं और इसलिए उनके लिए प्रभु यीशु यहाँ पर और कुछ बातों को बताना चाह रहे हैं। और दूसरी जगह उसने बताया लूका 21 में कि सावधान रहना, तुम्हारा मन खुमारी ना जाए, संसार की अभिलाषा में, संसार के आनंद में खो नहीं जाना, क्योंकि अचानक फंदे के रूप में तुम्हारे पास आ जाएगा। उसने वहां पर ये चिताया था। यहाँ पर प्रभु यीशु ने और अलग ढंग से उनको चिताया और ये बताया। हम 35 पद में ही हम इसको देखेंगे जिस पर प्रभु यीशु ने जोर दिया, तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें। हाँ, यहाँ पर प्रभु यीशु ने जोर दिया कि तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें। इसका मतलब जब हम पुराने नियम में परमेश्वर के उपाय की ओर जब हम देखते हैं, निर्गमन उसका 12 अध्याय और 11वें पद में या पूरे 12 अध्याय में हम देखते हैं, उससे पहले हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोग कैसे बंधुआई के देश में थे, बंधन में थे, मिस्र देश के बंधन में थे, फिरौन राजा के बंधन में थे। जो भी वर्तमान समय के लिए हमारे लिए वो दृष्टांत है, अर्थात मिस्र देश इस संसार का प्रतीक है, ये बुरा संसार है जिसका प्रतीक है, और फिरौन शैतान का प्रतीक है। अभी जो परमेश्वर के लोगों को अपना गुलाम बनाकर रखा हुआ है, उनको परमेश्वर ने कैसे निकाला और उनके लिए क्या शर्तें वो दिया था। हम जानते हैं कि 10 विपत्तियां आई थी। परमेश्वर ने अपने जन मूसा को भेजा था, मूसा और हारून को, कि जाकर मेरी प्रजा को छुड़ा कर लाओ मिस्र की गुलामी से, और लोग गए। और तब फिर आखिरी विपत्ति परमेश्वर ने बताया कि और विपत्ति आएगी और उसमें मैं अपनी प्रजा को छुड़ा दूंगा, और जब छुड़ा दूंगा तब वो कैसे लोग छूटेंगे, उनकी तैयारी कैसे होनी चाहिए, छूटने के समय कैसे तैयार रहना था उनको, कैसे फुर्ती से निकलना था उनको, इसके विषय में परमेश्वर ने बताया था। जो 12 उसका 11 एक्सोडस 12:11
निर्गमन 12 उसका 11 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। और उसके खाने की यह विधि है, कमर बांधे, पांव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा का पर्व होगा, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलोठों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ। हाँ देखिए, अब परमेश्वर ने एकदम हिदायत दे दिया था उनको मूसा के द्वारा कि कैसे निकलना है तुमको। यहाँ पर मुख्य चीज हम लोग ये देख रहे थे कि उनको मेमना बंद करना था गोधूली के समय, एट द टाइम ऑफ ट्विलाइट, और उसके बाद मेमने के लहू को दरवाजे के दोनों अलंग पर और उसके ऊपर चौखट पर लगाना था। और परमेश्वर ने कहा था जिस घर में मैं देखूंगा कि लहू लगा हुआ है मेमने का, मैं वहां से पास ओवर हो जाऊंगा। और उनको आदेश दिया था कि घर के अंदर रहना, बंद करके रहना और एकदम तैयारी के साथ रहना। और यहाँ पर ये दिया था, तरीका दिया था उसको कैसे खाना था, मेमने के वो मांस को, और क्या करना था तैयारी के लिए। तो यहाँ पर मुख्यतः हम जो देख रहे हैं इस लूका से संबंधित बातों को, वहां पर ये लिखा है कि तुम्हारे कमरे कसी रहें। मतलब परमेश्वर ने उनको बोला था कि ऐसे तैयार रहना, तुम्हारे पांव में जूतियां रहे। मतलब उनको निकलना था। जैसे ही परमेश्वर आदेश देगा उनको जूती पहन कर रहना था। उनको जूती पहनने के लिए टाइम नहीं लेना था। उनको कमर में बेल्ट कस के रखना था। उनको अलग से बेल्ट कसने के लिए समय गंवाना नहीं था। इतना फुर्ती के साथ उनको निकलना था मिस्र देश से। बिल्कुल तब से वो लोग इस प्रकार से निकले थे। उनकी कमरें कसी हुई थी, पांव में जूतियां थी और हाथ में लाठी था उनका। और इस प्रकार से जैसे ही परमेश्वर वहां से गुजरा, मिस्र के सारे पहलौठे मारे गए। और तब इस्राएली लोग बहुत फुर्ती से निकल गए। मिस्र देश की बंधुआई से, फिरौन राजा की बंधुआई से, गुलामी से फुर्ती से निकल गए थे। और उनके कमरे कसी हुई थी। कमरे कसी हुई, कमर को कसना किस बात को दिखाता है? एकदम तैयारी को दिखाता है, फुर्ती को दिखाता है। जब कोई व्यक्ति लड़ाई में जाता है तो अपने कमर को कस लेता है वो। क्यों? क्योंकि अब आगे उसको लड़ाई करना है, आगे बढ़ना है उसको। आगे समस्याएं आएंगी, विपत्तियां आएंगी, चाहे किसी भी प्रकार से कोई रुकावटें आएंगी। और चूंकि कमर कसा हुआ है, अर्थात उन्होंने ठान लिया है कि उनको निकलना है, मतलब निकलना था। तो वहां से उनकी कमरें कसी हुई थी। और बिल्कुल वैसे ही जब एक व्यक्ति ये संसार रूपी गुलामी से, शैतान के बंधनों से जो जकड़ा हुआ है मनुष्य पापों के बंधन में, वहां से भी जैसे ही परमेश्वर एक व्यक्ति को निकालते हैं तो बिल्कुल निकलने के तरीका वैसे ही है, अभी भी वैसे ही है। एक व्यक्ति जब गुलामी में रहता है, त्रस्त रहता है, पीड़ाओं में रहता है, अशांति निराशा में रहता है, अब उनको निकलना होता है। और बिल्कुल ऐसे निकलने के लिए अभी भी परमेश्वर बोलता है। और वैसे ही हम निकले भी हैं। जो लोग निकले हैं मिस्र की गुलामी से या शैतान के बंधनों से, जो लोग छुटकारा पाए हैं, उद्धार का जिनके पास अनुभव है, वो लोग वैसे ही निकले हैं, कमर को कस के, अर्थात पूरी ठोस निर्णय के साथ कि प्रभु यीशु आपके साथ चलना ही है। अब चाहे मरना भी क्यों ना पड़े, चाहे कितनों भी प्रभु यीशु आपके नाम से दुख उठाना क्यों ना पड़े,
निकलना ही है और पाँव में जूतियां तैयार हैं, आपके लिए चलना है। अब इस प्रकार से निकले थे और कमरें कसी हुई थी। अब उसके बाद यहाँ पर जब प्रभु यीशु बोल रहे हैं तो ये बोल रहे हैं जो कमरें, तुम्हारे कमर जो कसे हुए थे, तुमने जो निर्णय लिया था, तुमने जो ठान लिया था प्रभु यीशु के पीछे चलने के लिए, सत्य के मार्ग में चलने के लिए, चाहे कैसे भी परिस्थितियां आ जाए जीवन में, अब जांचने की आवश्यकता है कि कहीं वो कमर ढीला तो नहीं हो गया है या कहीं हियाव टूट तो नहीं गया है। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को यहाँ पर बताया, वो जो तुमने कस लिया है कमरें, जो बेल्ट पहन लिया है, कसा हुआ है, वो कभी ढीला होने ना पाए, अर्थात कहीं तुम्हारा हियाव टूटने ना पाए। एक विश्वासी का जो प्रभु यीशु के पीछे चलने का निर्णय कर लिया है, उसका हियाव कभी टूटने ही ना पाए, ये कहने का ये मतलब है। वो ढीला ना होने पाए कभी भी। बहुत लोगों का हम देखते हैं आत्मिक जीवन के अनुभव में, निकलते तो वैसे ही हैं, सब लोग वैसे निकलते हैं। जो लोग निकलते हैं संसार से, संसार की अभिलाषाओं में, बुरी बुरी अभिलाषाओं में फंसे हुए रहते हैं, कई प्रकार के दुर्व्यसनों में फंसे रहते हैं, परंतु जिस दिन परमेश्वर उन पर कृपा करता है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण से, और तब उनको छुड़ाता है, तो बिल्कुल वैसे ही निकलते हैं और अभी भी वैसे ही निकलना है। प्रभु यीशु ने कहा कि स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है। मत्ती 12 के 11 पद में लिखा हुआ है कि स्वर्ग के राज्य पर जोर हो रहा है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समय से। और कौन लोग निकल जाते हैं शैतान के बंधन से, मृत्यु के बंधन से? 11 पद पढ़िए। उसने उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो? नहीं, 11 का 12 है क्या? मत्ती 11, मत्ती 12 का 11 है। 11 का 12 ना। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। देखिए, परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग के राज्य में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समय से बलपूर्वक जोर हो रहा है। और जो लोग बलवान होते हैं वही लोग स्वर्ग के राज्य को अपने लिए ले लेते हैं, अर्थात शैतान के हाथों से झटके से फुर्ती के साथ छूट जाते हैं। आज भी वैसी है। और जो लोग सोचते रहते हैं कि नहीं वो अब निकलेंगे, एक दिन निकलेंगे, एक दिन निकलेंगे, और समय व्यतीत हो जाता है और कभी निकल नहीं पाते फिर, तो आज भी वैसी है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु ये बोल रहे थे कि जो कमर तुमने कसा था सत्य के मार्ग में चलने के लिए, मेरे पीछे हो लेने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए, कहीं वो कमर ढीला तो नहीं हो गया है, उसको कसते रहना चाहिए। और इसलिए भी कसना जरूरी है, अभी खासकर जबकि हम और अंत के दिनों में आ चुके हैं। परमेश्वर के वचन में इससे संबंधित जो हमको सामना करना है, परमेश्वर के लोगों की लड़ाई जो है आत्मिक लड़ाई होती है, अर्थात शैतान और शैतान की सेनाओं से होती है। शारीरिक लड़ाई नहीं होती, शरीर के अनुसार नहीं लड़ते हैं, परंतु प्रकाशित 12:12 हम पढ़ते हैं कि शैतान और बड़े क्रोध में उतर आया है, क्योंकि वो जान रहा है कि बिल्कुल थोड़ा सा समय और बचा है उसका इस पृथ्वी पर, क्योंकि उसके बाद उसको भी अनंत आग में जाना है, आग की झील में उसको जाना है। इस कारण से बहुत जोर लगा दिया हुआ है। नहूम की पुस्तक, बुक ऑफ नहूम
चैप्टर 2 वर्स 1 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है, गढ़ को दृढ़ कर मार्ग देखता हुआ चौकस रह, अपनी कमर कस, अपना बल बढ़ा दे। हाँ देखिए, क्यों? क्योंकि शत्रु तेरे विरुद्ध खड़ा हो गया है, अब उसका सामना करना है। और ये सताव का समय अब आ ही गया है, सताव से गुजरना ही है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कह दिया कि ये क्लेश का आरंभ है, पीड़ाओं का आरंभ होगा। तो आरंभ तो हो चुका है प्रिय भाइयों और बहनों, जैसे कि हम अनुभव कर रहे हैं अभी, तो आरंभ तो हो ही चुका है। अर्थात हमको और हमको हम हमारी कमरें कसी रहनी चाहिए, और हमको और हमारा बल बढ़ जाना चाहिए, हमको बल बढ़ा लेना चाहिए, और मार्ग को देखता हुआ चौकस रहना चाहिए कि हम सही मार्ग में चल रहे हैं कि नहीं, कि कहीं हमारा मार्ग कहीं से बदल तो नहीं गया है, चेंज तो नहीं हो गया है, स्वर्ग के मार्ग से अर्थात क्रूस के मार्ग से या सकरे मार्ग से जो अनंत जीवन को पहुंचाता है, उससे कहीं हमारा रास्ता थोड़ा चेंज तो नहीं हो गया है। हमको जांचने की आवश्यकता है, हर विश्वासी प्रिय भाइयों और बहनों को जांचने की आवश्यकता है। यदि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए चाहते हैं कि उसके साथ जाएं, तो ये तैयारी है। प्रभु यीशु ने कहा इस तरह से तैयार रहना, और नहीं तो फिर वो शत्रु जो है परास्त कर देगा, या जब सताव आएगा, या जब कलीसिया को आग से परखेगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जैसे आग से जाएगा, कलीसिया जाएगी, आग से जब परखेगा तो बहुत से लोगों का काम जल जाएगा, अर्थात वो आत्माएं पीछे हट जाएंगी, उस आग में या उस क्लेश में स्थिर नहीं रह पाएंगे। क्यों कि उनकी कमरें कसी नहीं रही, उनका बल बढ़ा नहीं रहा, और मार्ग को देखते हुए वो लोग नहीं चल रहे थे, या चौकस नहीं थे, सावधान नहीं थे, मार्ग से थोड़ा दाएं या बाएं मुड़ चुके थे। कहीं उनके अंदर घमंड आ गया था, कहीं पर लालच काम कर रहा था उनके जीवन के अंदर, या कोई और अभिलाषाएं या संसार उनको खींच रहा था। इस प्रकार से मार्ग से हट चुके थे वो लोग, क्योंकि मार्ग को देख नहीं रहे थे, मार्ग को देखते हुए चौकस नहीं थे। यहाँ इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को हर समय इस प्रकार से चिताते रहे, और अभी अंतिम समयों में प्रभु यीशु अपने शिष्यों को, जो आज भी उसके चेले हैं या इच्छा करते हैं प्रभु यीशु के साथ जाने के लिए, तो इस प्रकार से क्या अपना जीवन है, क्या हमारी कमरे कसी हुई है, क्या फुर्ती के साथ हमको भी निकलने का मिस्र देश से या संसार की गुलामी से, संसार के अभिलाषाओं से, शैतान के हाथों से, पापों के जीवन से निकलने का अनुभव है। इसको हमको जांचने की आवश्यकता है, क्योंकि यही परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है, क्योंकि जांचना ही चाहिए हमको। और इफिसी 6 अध्याय, बुक ऑफ इफिसियंस 6:14 इस प्रकार से लिखा हुआ है। 14 इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास के ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। देख लीजिए
14 पर सत्य से, इसलिए सत्य से अपनी कमर कस कर। हाँ देखिए, क्योंकि यहाँ पर भी युद्ध के विषय में बता रहा है उनसे जो आकाश में है, अर्थात शैतान और शैतान की सेनाओं से है, जो एक विश्वासी के जीवन में वही लोग समझ सकते हैं इसको कि वो कैसे उससे लड़ना है, कैसे युद्ध करना है। और इस कारण से यदि उसी का 10 पद पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हाँ, यहां पर भी बोल रहा है, इसलिए प्रभु की शक्ति में, फाइनली अंत में प्रभु की शक्ति में और उसके प्रभाव में बलवंत बन जाओ, बल धारण कर लो। क्यों? क्योंकि अब वो समय आ गया है, नहीं तो फिर वो प्रभु यीशु के साथ नहीं जाएंगे या प्रभु यीशु के बाट नहीं जो रहे हैं, प्रभु यीशु के आगमन के लिए फिर तैयार नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि अपने सत्य से अपनी कमर कसने की आवश्यकता है। सत्य परमेश्वर का वचन है, सत्य स्वयं प्रभु यीशु है, सत्य पवित्र आत्मा है। इससे अपनी कमर को कसना है, अर्थात ये वचन के अनुसार अपने जीवन को हमको जांचना है, या बहुत बार परमेश्वर हमको इन वचनों के अनुसार हमारा जीवन है कि नहीं, ऐसे परिस्थितियों को हमारे जीवन में लाते हैं, कई विपत्तियों को हमारे जीवन में आने देते हैं, एक विश्वासी के जीवन में आने देते हैं, जिससे ये प्रमाणित हो कि हमारा जीवन जो है सत्य से अर्थात परमेश्वर के वचन से कसे जा रहे हैं। जैसे कि पुराने नियम में यूसुफ के विषय में लिखा हुआ है, भजन संहिता 105 अध्याय में लिखा हुआ है। यदि 17 पद से यदि पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया, वह लोहे की सांकलों से जकड़ा गया। जब तक कि उसकी बात पूरी न हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। हाँ देखिए, फिर उसके बाद वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, अपने जनों को बुलाता है अपने लिए, अपनी योजना के तहत, और उसके बाद वो पूरी जिम्मेदारी उनको सौंप नहीं देता। जिस कार्य के लिए बुलाया रहता है उसके कार्य के लिए उनको पहले तैयार करता है, सत्य से कसता है वो, अर्थात अपने पवित्र वचन के अनुसार देखता है या उस वचन के अनुसार उनको तैयार करता है, ऐसी विपरीत परिस्थितियों को उनके जीवन में आने देता है। इसके द्वारा वो परमेश्वर खुद जांचता है और एक विश्वासी को भी जांचना है अपने जीवन को कि क्या उन वचनों की कसौटी पर क्या हम कसे गए या खरे निकले, उन वचनों के अनुसार क्या हमारे जीवन खरा था या हम उन वचनों के अनुसार क्या हम स्थिर रहे। इस प्रकार से वो परमेश्वर जांचता है एक व्यक्ति को, सत्य से कसना है अपने आप को, बलवंत हो जाना है, पूरी रीति से सत्य हमारे जीवन में हो, हर एक बातों में परमेश्वर के वचन को हम जो सत्य है उसको हम ग्रहण करें। जो भी वचन परमेश्वर का हम पढ़ते हैं या सुनते हैं उस पर मनन करें, उस पर ध्यान करें और देखें कि उस वचन के अनुसार मेरे जीवन है कि नहीं। या कई बार अपने इस पवित्र वचन के द्वारा जो सत्य है हमारे जीवन की कमियों को वो परमेश्वर दिखाना चाहते हैं, एक मनुष्य को, एक विश्वासी को दिखाना चाहते हैं कि देखो इस वचन के अनुसार तुम्हारा जीवन नहीं है, और तब फिर उसको ग्रहण करने की आवश्यकता है, उसको स्वीकार करने की आवश्यकता है। हाँ प्रभु सच है ये कि यहाँ पर आपका पवित्र वचन के अनुसार मेरा जीवन नहीं है, आपके वचन के द्वारा मैंने देखा कि मेरे जीवन में ये कमियां हैं,
कहीं मेरे अंदर घमंड उत्पन्न हो रहा था, या लालच का पाप आ रहा था, या और किसी भी प्रकार से निराशा का जीवन या क्रोध का जीवन, इस प्रकार से जांचना है। यदि ऐसा कोई कर रहा हो तो समझिए कि वो अपने आप को सत्य से कस रहा हो, अपनी कमर को या अपने हियाव को वो बढ़ा रहा होगा। ये इस प्रकार से कसने के लिए बोलता है यहाँ पर कि सत्य से अपनी कमर कस लो, क्योंकि तुम्हारा ये मल युद्ध मांस और लोह से तो है नहीं, आत्मिक सेनाओं से है, और दुष्ट आत्माओं की से है सीधा सीधा, जो पूरे वायुमंडल में काम कर रहे हैं, लोगों के अंदर काम कर रहे हैं, और लोगों के अंदर होकर वो अटैक भी करते हैं प्रभु यीशु के पीछे चलने वालों का। इस प्रकार से हर समय जांचने की आवश्यकता होती है। अलग अलग जगह वो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि इनसे अपने आप को कसना ही चाहिए। पहला पत्रस 1 अध्याय 1 पीटर 1:13 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। हाँ, यहाँ पर बुद्धि की कमर कसकर बोल रहा है, माइंड को कसने के लिए बोलता है वो, कि हमारा माइंड जो है इस संसार में मन न लगे, संसार की ओर हम ध्यान न दें, संसार हमको इसमें न कस दे या हमको पकड़ कर न रख ली या उसमें हम ग्रिप न हो जाएं, परंतु परमेश्वर की ओर ध्यान दें, परमेश्वर की बातों पर हमारा मन लगे, हमारा माइंड उधर जाए। परमेश्वर का इंटरेस्ट जैसा है, परमेश्वर का वचन जैसा है, उधर हमारा माइंड जाना चाहिए। इस विषय में बोल रहा है तुम्हारी बुद्धि को की कमर को कस लेना, कसा रहना चाहिए कि वो परमेश्वर क्या बोलता है। कहीं ध्यान हमारा इस संसार की ओर तो नहीं है, परमेश्वर की बातों से अधिक। इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं। फिर भजन संहिता 18 अध्याय साम 18:32 साम 18:32 यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। यह वही ईश्वर है जो सामर्थ से मेरा कटिबंध बांधता है और मेरे मार्ग को सिद्ध करता है। हाँ, देखिए वो कमर को कैसे कसना चाहता है, वो सामर्थ से। यहाँ पर परमेश्वर का जन राजा दाऊद वही परमेश्वर है जो सामर्थ के साथ मेरे कमर को कस देना चाहता है। काहे के लिए सामर्थ के साथ कस देना चाह रहा था, उसी का 39 पढ़िए वाला। क्योंकि तूने युद्ध के लिए मेरी कमर में शक्ति का पटुका बांधा है और मेरे विरोधियों को मेरे सम्मुख नीचा कर दिया। कौन लोग विरोधी थे, उसी के ऊपर से पढ़िए, एक पद ऊपर से 38। मैं अपने शत्रुओं का पीछा करके उन्हें पकड़ लूंगा और जब तक उनका अंत न करूं तब तक न लौटूंगा। मैं उन्हें ऐसा बांधूंगा कि वे उठ न सकेंगे, वे मेरे पांवों के नीचे गिर पड़ेंगे। हाँ, यहाँ पर फ्यूचर टेंस में लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश में वो पास्ट टेंस में है। जैसे कि जैसे फिर से पढ़ो। मैं अपने शत्रुओं का पीछा करके उन्हें पकड़ लूंगा। हाँ, पकड़ लिया। यहाँ पर लिखा है मैंने अपने शत्रुओं का पीछा करके उनको पकड़ लिया और जब तक उनका अंत नहीं कर डाला तब तक नहीं लौटा। मैं उन्हें ऐसा बांधूंगा कि वे उठ न सकेंगे, वे मेरे पांवों के नीचे गिर पड़ेंगे। मेरे पांव के नीचे मैंने उनको गिरा दिया। ये परमेश्वर का जन बोल रहा है। देखो, ये पुराना नियम का परमेश्वर का जन था, जबकि इनके ऊपर परमेश्वर का सामर्थ बाहर से आता था, ऊपर से आता था।
अभी के नए नियम के विश्वासियों के अंदर तो परमेश्वर का सामर्थ पवित्र आत्मा के रूप में अंदर आ गया है, अंदर आ जाता है। हमको कितना सामर्थी होना है। यहाँ पर परमेश्वर के जन का अपना अनुभव बता रहा है, हमारे लिए इंकरेजमेंट के लिए है, हमारे उत्साह के लिए है कि हम भी ऐसा बल बढ़ाएं। अंदर से पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को देखें अपने जीवन में है कि नहीं, क्योंकि ये युद्ध ही है जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। आत्मिक सेनाओं से युद्ध है, क्लेश आने वाला है, महाक्लेश काल आने वाला है और क्लेश का आरंभ हो चुका है। तो ऐसे समय में यदि परमेश्वर का सामर्थ्य या पवित्र आत्मा का सामर्थ्य एक विश्वासी के अंदर न हो तो उसके पास ये ऐसा अनुभव नहीं होगा जिस प्रकार से परमेश्वर के जन का ये अनुभव है। जो जैसा वो अनुभव बता रहा है वो कि मैंने परास्त कर दिया शत्रु को, मतलब जयवंत जीवन का अनुभव बता रहा है वो। तो मैंने तो शत्रु को परास्त कर दिया, मैं तो उसको पांव के नीचे ला दिया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर के वचन में पौलुस प्रेरित के द्वारा परमेश्वर इसी बात को बार बार बताता रहा कि परमेश्वर की इच्छा यही है उस शैतान को, रोमन्स 16 उसका 20 वर्ष में वो पद में लिखा हुआ है कि शैतान को वो परमेश्वर शीघ्र तुम्हारे पांव के नीचे ला देगा। देखो पुराने नियम में वो तो भौतिक शत्रु लोग थे सचमुच में, जो विरोधी देश के सेना के लोग थे, जो उनके शत्रु थे परमेश्वर के लोगों के, इसराइलियों के। परंतु राजा दाऊद की ये गवाही है कि परमेश्वर ने उसको सामर्थ्य दिया। हाँ, तब मैंने उनको कूट कूट कर पवन से उड़ाई हुई धूल के समान कर दिया, मैंने उनको गली कुचों की कीचड़ के समान निकाल फेंका। हाँ, देखिए ऐसा करता है वो। फिर रोमन्स 16:20 में पढ़ो। अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। नहीं, 20 शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। ये परमेश्वर की योजना है प्रिय भाइयों और बहनों, अपने लोगों के लिए। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे उनके लिए, और जो लोग चलते हैं उनके लिए शैतान को शीघ्र तुम्हारे पांव के नीचे कुचलवाएगा वो। ये परमेश्वर की योजना है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते रहते हैं, क्या शैतान जो है परमेश्वर से भी बड़ा है क्या? कि शैतान का कार्य पूरे सारे संसार में दिख रहा है और परमेश्वर कुछ नहीं कर पा रहा है? नहीं प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर के लिए शैतान कुछ भी नहीं है, परंतु परमेश्वर की योजना के अंतर्गत यह है कि परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा शैतान को परास्त करना चाहता है, हमारे पांव के नीचे लाना चाहता है। अर्थात पांव जो है हर समय हमारी चाल चलन को दिखाता है, वे ऑफ वॉकिंग को, किस प्रकार से हम चलते हैं, किस प्रकार से हम व्यवहार करते हैं, इस बात को दर्शाता है। परमेश्वर की इच्छा यह है कि अपने लोगों के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों के द्वारा शैतान पूरी रीति से परास्त हो जाए, शैतान पर पूरी रीति से जय पा लें। ये परमेश्वर की इच्छा है और इसी बात का वो परमेश्वर इंतजार भी कर रहा है। यदि इब्रानी के पुस्तक में पढ़ेंगे, इब्रानी देखिए 10 अध्याय है क्या, उसका 12 और 13 पद पढ़िए। बुक ऑफ हिब्रू 10, 12 and 13। परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा और उसी समय से इसकी बाट जोह रहा है
कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने। हाँ देख लीजिए, ये प्रभु यीशु के विषय में लिखा है, वो तो मर कर जी उठकर वो पिता के दाहिने बैठा हुआ है स्वर्ग में, और तब से वो इंतजार कर रहा है कि उसके शत्रु अर्थात शैतान, शत्रु मनुष्य को कभी नहीं कहा प्रभु यीशु ने तो कहा कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुमसे घृणा करते हैं तुम उनसे प्रेम करो, जो तुमसे बैर करते हैं तुम उनसे प्रेम करो, जो तुमको गालियां देते हैं उनसे तुम प्रेम करो, गाली के बदले गाली मत दो, उनको आशीष दो, उनके लिए प्रार्थना करो, ये कहा। परंतु यहां पर बोल रहा है उसका बैरी उसके पांव की पीढ़ी के नीचे ना हो जाए, तब तक वो इंतजार कर रहा है। और उस समय से इसके बाद जो हो रहा है कि उसके बैरी उसके पांव कि नीचे की पीढ़ी हो जाए। किसके पांव के नीचे की पीढ़ी? प्रभु यीशु तो परास्त करके चला गया क्रूस पर, आप किसको बोलता है? इफिसी अध्याय 20 पद में पढ़ेंगे, सब कुछ को परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया और सारे सामर्थ्य को दे दिया, प्रभु यीशु को दे दिया, और प्रभु यीशु ने किसको दे दिया? और उसने कलीसिया को दे दिया। सारे सामर्थ्य को पढ़ लो भाई। हाँ, जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। ना देख लिए, वो परमेश्वर प्रभु यीशु को दे दिया, प्रभु यीशु ने कलीसिया को दे दिया। अब वो बोल रहा है कलीसिया के नीचे, कलीसिया के पांव के नीचे, चर्च के पांव के नीचे, मतलब कलीसिया के अंदर, जिस कलीसिया को प्रभु यीशु बना रहा है, उस कलीसिया के जितने भी लोग हैं, भाई और बहन हैं, जिनके पास सुंदर जीवन है, जिनके पास परमेश्वर की सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है, ओ प्रभु यीशु भी देख रहा है, स्वर्ग में बैठे बैठे इंतजार कर रहा है कि कब मेरा बैरी, मेरा शत्रु अर्थात शैतान मेरी देह अर्थात कलीसिया के पांव की पीढ़ी हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। जिस प्रकार से पुराने नियम में राजा दाऊद की गवाही थी, वो अपने पांव से कुचल दिया अपने शत्रु को। वो लोग तो भौतिक शत्रु थे वो लोग, परंतु तो अब आत्मिक शत्रु की बात चल रहा है, अर्थात शैतान और शैतान की सेना, पाप, अपराध, इनकी बात चल रहा है। वो परास्त करना चाहते हैं। इस कारण से तभी होएगा जब वो परमेश्वर हमारी भी कमर को अपनी सामर्थ्य से जब तक कसेगा नहीं, जब तक हम उसको कसने नहीं देंगे, अर्थात जब तक हम उसके चरणों में दीन नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं, तब तक पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा नहीं। पवित्र आत्मा जो उसकी सामर्थ्य है वो हमारे जीवन में आएगा नहीं, और शत्रु पर अर्थात शैतान पर हम जय पा ही नहीं पाएंगे। इस कारण से बहुत सारे लोग कलीसिया के अंदर तो रहते हैं, परंतु उसके बाद भी हारे हुए रहते हैं, जय का जीवन नहीं रहता, क्योंकि उनके पास सामर्थ्य नहीं है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं रहता, और उस कारण से वो लोग जयवंत जीवन नहीं जीते हैं, अभी भी हारे हुए हैं, अभी भी निराश और चिंतित और परेशान, और छोटे छोटे अहंकार, बुरा मानना, छोटी छोटी बातों पे बुरा मान जाते हैं, अर्थात तो सामर्थ्य नहीं है, प्रेम नहीं है परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा के द्वारा डालता है। रोमियो 5:5 के अनुसार वो सामर्थ्य नहीं रहने के कारण से वो कभी भी अपने शत्रुओं को परास्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, हम सबों को अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है कि क्या आरंभ में तो हमारे जीवन वैसे ही था, निर्णय तो हमने वैसे किया हुआ था जब निकले मिस्र देश या शैतान की गुलामी से, जब परमेश्वर सुंदर जीवन हमको दिया, उद्धार का जीवन दिया,
प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के लहू के सामर्थ्य जब हमारे जीवन में आया, हमारे पाप अपराध क्षमा हुए, पवित्र आत्मा का दान हमको मिला, और तब हमारा निर्णय ही ऐसा था। अर्थात हमारी कमरें कसी हुई थी, हमारे अंदर हियाव था। क्या गवाही थी हमारे पास, क्या जीवन था। संसार को हमने एक किनारे कर दिया था, संसार के अभिलाषाओं को हमने एक किनारे कर दिया था, केवल प्रभु यीशु की ओर देखते थे, क्रूस की ओर देख रहे थे। क्या अभी भी वैसी जीवन है? क्या वैसे ही अभी भी हियाव बना हुआ है? क्या हमारे कमरे, हमारे वेस्ट, हमारे लॉयन अभी भी क्या कसे हुए हैं? और नहीं तो फिर प्रभु यीशु के इंतजार नहीं कर रहे हैं, उसके दोबारा आगमन के लिए फिर तैयार नहीं। फिर एक दो वचन और देखते हैं हम। पहला राजा 19 अध्याय, 1 किंग चैप्टर 19 वर्स 21। तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। हाँ, ये एलीशा के विषय में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने एलीशा नबी को बोल दिया कि अब तेरे बाद नबी होने के लिए एलीशा को चुन ले। तो एलीशा के घर गया, वो देखा कि अपने कामों में व्यस्त था। वो अपना बैलों के साथ वो अपने खेतों में अपना काम कर रहा था, खेती कर रहा था, अपना काम कर रहा था, और नौकर चाकरों के साथ। परंतु जैसे ही एलिया उसके पास गया और उसकी ओर दृष्टि की, एलीशा जो है एलिया के साथ एकदम हो लिया। और कैसे हो लिया? सारा सामान को क्या कर दिया उसने? जला दिया, लिखा है, सोच लीजिए। मतलब खत्म ही कर दिया उनको पूरी रीति से, ताकि पीछे लौटने का कोई चांस ही ना हो। सब कुछ को समाप्त कर दिया पूरे निर्णय के साथ। और तब खाया, तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। ऐसे बिल्कुल वैसे ही प्रभु यीशु ने बताया। जो लोग उसके पीछे चलना चाह रहे थे, कुछ लोग पूछ रहे थे, प्रभु यीशु मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ। प्रभु यीशु ने बताया था लुक 9 उसका 59 होगा शायद, तो उसमें कहा था यदि कोई हल पर हाथ रख के पीछे देखता है ओ मेरे योग्य नहीं। मतलब जो जिसने निर्णय कर लिया, अब उधर देखना नहीं है, पीछे की ओर देखना ही नहीं है, केवल आगे की ओर देखना है, क्रूस की ओर देखना है, पवित्र परमेश्वर की ओर देखना है, उसके सत्य जीवित पवित्र मार्ग की ओर देखना है। ये उसकी इच्छा और मनसा है। इस कारण से कमर को कसने की आवश्यकता, तभी एक व्यक्ति उसके पीछे चल सकता है, अन्यथा चल ही नहीं सकता। छोड़कर चलना पड़ेगा। जब प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाया, यूहन्ना, याकूब, पतरस को, तो लोग क्या कर रहे थे? अपने पिता के साथ जाल धो रहे थे, मछली पकड़ चुके थे, जाल धो रहे थे। प्रभु यीशु कहा मेरे पीछे हो ले। बस अपने जालों को, अपने पिता को छोड़कर प्रभु यीशु के पीछे हो लिए, और उसके बाद कभी पीछे मुड़कर देखे भी नहीं। ऐसा जो निर्णय कर लेते हैं, इसको बोलते हैं कमर कस लेना। प्रभु यीशु ने कहा तुम्हारी कमरें कसी रहें। यदि तुम मेरे साथ जाना चाहते हो, मेरे आगमन में जाना चाहते हो, तो तैयारी ये है। फिर क्या तैयार हो? ऐसे इस बात को उसने चिताया। और ऐसा नहीं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, हर पहर, चाहे किस पहर में आ जाए। प्रभु यीशु ने बताया यदि स्वामी जो है दूसरे पहर या तीसरे पहर में आ जाए
और यदि अपने दासों को एकदम तैयार पाए, कैसो भी समय हो, कितनों भी रात का समय, कितनों भी विपरीत परिस्थितियां जीवन के अंदर हो, यदि तैयार हैं तो वे दास बहुत ही धन्य हैं और वो एकदम तैयार हैं। फिर एक बात और देखेंगे इससे संबंधित, यूहन्ना 13 अध्याय 4 और 5 पद पढ़िए। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 13 4 and 5 वर्स। भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। हाँ, यहाँ पर प्रभु यीशु अब क्रूस पर जाने वाले थे, पकड़ाए जाने वाले थे। ये समझ जाइए अंतिम रात थी उनकी। अब उसके पकड़ा दिए जाएंगे। वो उनके पकड़ने वाले लोग एकदम तैयार थे, उसका पकड़वाने वाला भी तैयार था। और तब प्रभु यीशु ने क्या किया? कमर को कस लिया, टॉवेल लिया, अंगोछा लिया, उसने कमर को कस लिया। लिखा है काहे के लिए कस लिया? अपने चेलों का पांव धोने के लिए। देख लीजिए, इसलिए कमर कसना है। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु ने कहा मैं सेवा करवाने के लिए नहीं आया हूं, परंतु मैं सेवा करने के लिए आया हूं। प्रभु यीशु इसलिए संसार में आए थे। और जो लोग प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं, प्रभु यीशु ने अपने चेलों को ऐसा करके उदाहरण दे दिया। अब तुमको भी क्या करना है? उसी का 12 पद पढ़ना, 12 वर्ष 12। जब वह उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। हाँ, देखिए प्रभु यीशु ने शिक्षा दिया, अपने चेलों को शिक्षा दिया। और उसके बाद जितने प्रभु यीशु के पीछे चल रहे हैं या चलना चाहते हैं, उनके लिए यही शिक्षा है। कमर इसलिए कसना है सेवा के लिए। प्रभु यीशु ने कमर इसलिए कसा, अपने चेलों के पांव धोए। उन्होंने सिखाया कि देखो, तुमको छोटे बनना है, तुमको सेवा करना है। वो बार बार उसने कहा, यदि कोई बड़ा बनना चाहता है तो क्या करे? वो छोटा बने। यदि उसके साथ बैठना है तो वो सेवा करे, सेवक बने। बार बार प्रभु यीशु ने यही शिक्षा दिया अपने चेलों को, जो लोग प्रभु यीशु के पीछे चल रहे थे। तो इस बात से प्रभु यीशु ये भी बताना चाह रहे थे, और हमारे लिए शिक्षा है कि हमारी कमरें क्या कसी हुई हैं, क्या बंधी हुई हैं, किसके लिए? सेवा के लिए, प्रभु लोगों के पांव धोने के लिए। पांव धोने के लिए अर्थात जब सारे चेलों का प्रभु यीशु ने पांव धो लिया, अंगोछे से पोंछ दिया, और उसके बाद आखिरी बार मैं उसे पतरस के पास गया तो पतरस कहा, नहीं प्रभु, तुम मेरा पांव कभी धोने नहीं पाएगा। प्रभु यीशु ने क्या कहा? यदि मैं तेरा पांव धोने ना पाऊं तो तेरा मेरा कोई संबंध नहीं, कोई साझा नहीं। तब पतरस ने कहा कि हे प्रभु, ऐसा कर, पूरा नहला दे मुझको फिर सिर से लेकर। तो ऐसे ही आज भी हमको पांव धोना है, अर्थात लोगों के पांव गंदे हो गए हैं। इस संसार में गंदगी के समय में हम रहते हैं, ये बुरा संसार है, हर जगह टेढ़े और हठीले लोग हैं। ऐसे लोगों के बीच में यदि रहते हैं, पूरा संसार अंधकार में डूबा हुआ है। शैतान का पूरी रीति से राज्य है इस संसार में, और स्वाभाविक है कि सुबह से लेकर शाम तक पांव कहीं न कहीं गंदा हो ही जाता है। और इस कारण से
एक दूसरे के पांव धो बोले। मतलब एक विश्वासी दूसरे विश्वासी का यदि कहीं पर कुछ दिखता है उसका पांव धोना चाहिए, उसको बताना चाहिए, वचन से समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए, और पतरस के समान बुरा नहीं मानना चाहिए। यहाँ धो दो भाई, मेरे पांव धो दे। तो ये भी पहचान है कि पांव वही धोएगा जो सचमुच में, यदि दो विश्वासी हैं, दोनों विश्वासी उद्धार पाए, उनमें से कौन किसका पांव पहले धोएगा? किसका पांव धोएगा? हाँ, या धोने के लिए कौन तैयार रहेगा? जो सबसे, दोनों में सबसे ज्यादा आत्मिक हो। जीवन में है। प्रभु यीशु आत्मिक जीवन में नहीं थे ऐसा करके कभी नहीं माने अपने आप को। धुला हुआ है पहले से। हाँ, वो तो सचमुच में स्पिरिचुअल थे, पूरी रीति से आत्मिक थे। वो स्वयं परमेश्वर, निष्पाप परमेश्वर थे। तो जो वास्तव में आत्मिक जीवन में बढ़ा हुआ है वही अपने छोटों का पांव धोएगा। या छोटा भी है परंतु आत्मिक जीवन में बढ़ा हुआ है तो वो क्या करेगा? वो दूसरे का पांव, भले आत्मिक जीवन में, आत्मिक एज में भले वो बढ़ा हो परंतु छोटा क्या करेगा? वो धोएगा। जैसे पौलुस ने धोया किसके? पतरस के पांव। क्योंकि पतरस तो बड़ा था परंतु पौलुस को डांटना पड़ गया था एक बार, क्योंकि जैसा चलना चाहिए था उसके अनुसार वो थोड़ा सा दाएं या बाएं हो रहा था। तो इसलिए प्रिय भाई और बहनों, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमको आज के दिन में यही सिखाना चाहते हैं। और एक वचन और पढ़ लेते हैं, भजन संहिता साम 30:11, भजन संहिता 30 उसका 11 पद। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। हाँ देखिए, ये आनंद का पटका है, कमर में आनंद की पटका। मतलब परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से एक विश्वासी को ऐसा भर देना चाहता है, ऐसा में आगे बढ़ा देना कि जैसे पौलुस ने कहा फिलिपियों को कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं कि आनंदित रहो, किसी बात की चिंता ना करो। आज बहुत सारे विश्वासी लोग अभी भी विलाप करते रहते हैं, उनके पास आनंद का पटका नहीं है, अर्थात उनका कमर कहीं न कहीं ढीला है, कसा हुआ नहीं है उनका कमर। और इस प्रकार से प्रभु यीशु के आगमन के लिए पूरी रीति से तैयार नहीं है। प्रभु यीशु के आगमन पर छूटने वाले हैं। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, अपने प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं, उसके पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं कि वो पहले से इन वचनों के द्वारा अपने लोगों को तैयार कर देना चाहते हैं, अपने शिष्यों को बार बार चिताकर तैयार कर देना चाहते। देखो मैं आऊंगा, पहले ही बता दिए थे वो, मैं फिर से आऊंगा। अलग अलग दृष्टांतों के द्वारा अपने शिष्यों को अलग अलग जगह में उनको शिक्षा दे दिए थे कि इस प्रकार से तुम लोग तैयार रहना मेरे साथ जाने के लिए। और इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, आज के दिन के लिए परमेश्वर की सिद्ध इच्छा, मनसा यही है, हमारे प्रभु यीशु की मनसा यही थी और अभी भी है कि हमारी भी कमरें, हर विश्वासी भाई और बहन की जो कलीसिया के अंग होते हैं उनकी कमरें कसी रहें, एकदम मजबूत रहें, अर्थात बल उनका बढ़ा रहे, सामर्थ्य से भरे रहें, पवित्र आत्मा का जीवन हो पूरी रीति से, आपस में प्रेम का जीवन हो। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है। प्रभु यीशु अपने दोबारा आगमन के विषय में
यहाँ पर अपने शिष्यों को इस वचन को पढ़े थे हमने, उसका एक भाग को, ऊपर के भाग को भर देखा। प्रभु चाहेगा तो दूसरे भाग को भी कभी देख लेंगे। तो प्रभु यीशु की यही इच्छा थी अपने चेलों को तैयार करने के लिए, और उसने ये उनको शिक्षा दे दिया कि इस प्रकार से तुम समझना कि तुम तैयार हो जब मैं आऊंगा तब, और नहीं तो फिर तैयार नहीं हो। तो आज प्रिय भाइयों और बहनों, हमको अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है इन वचनों के प्रकाश में जो आज के दिन में हमने देखा कि क्या हम तैयार हैं, क्या वही फुर्ती है हमारे पास जब परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ा अनुग्रह किया था, हमारे पापों को दिखाकर, अपने प्रेम को दिखाकर, हमारे पापों को क्षमा करके हमारे हृदय के अंदर वो अद्भुत आनंद और शांति और एकदम हल्कापन देकर जो आनंद से भर दिया था और उसके पीछे चलने लगे थे, सब चीजों को त्याग कर, क्या वही कमरे कसी हुई उसी प्रकार से क्या अभी भी फुर्ती है? क्या अभी भी वैसे ही हियाव है हमारे पास? या उस जीवन में, इस संसार में और आगे चलते 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 कहीं हमारे कमरे ढीला फिर ढीला फिर ढीला फिर ढीला, और ढीला तो नहीं हो गया है कहीं? यदि ऐसा हो गया है तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए, और प्रभु यीशु का कि वो हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, अभी भी धीरज धरे हुए हैं। और इसलिए हमारे पास हर एक विश्वासियों के और हर एक सुनने वालों के पास अवसर है कि वो लोग प्रभु यीशु के चरणों में आ सकते हैं, परमेश्वर के पास आ सकते हैं, अपने हृदय को तैयार कर सकते हैं बिल्कुल परमेश्वर के वचन के अनुसार। इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा सबों को आशीषित करे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका पवित्र वचन जो ताया हुआ, परखा हुआ वचन है, अद्भुत वचन है प्रेमी परमेश्वर, जिनके द्वारा आप अपने लोगों से बातें करते हैं, सिखाते हैं, चिताते हैं, सावधान करते हैं कि कहीं हम इस संसार की चिंताओं में, धन के धोखा में कहीं फंस न जाएं, और जो हमारा जिस उद्देश्य से आपने हमें निकाला, शैतान की गुलामी से, इस बुरे संसार से, कहीं हमारा उद्देश्य कहीं बदल तो नहीं गया, या कहीं उस रास्ते से हम मुड़ तो नहीं गए कि आज भी हमारा ध्यान क्या उसी रास्ते पर है जो क्रूस का मार्ग है, जो सकरा मार्ग है, जो अनंत जीवन को पहुंचाता है। हम में से हर एक की सहायता कीजिए पिता परमेश्वर, कि हम अपने आप को जांचें, आपके चरणों में दीन हो जाएं, टूट जाएं, और चेत करने लगे प्रभु कि हम कहां से गिरे, कहां पर से हमारे जीवन में गिरावट आना शुरू हुआ, कहां से वो सामर्थ्य खत्म होना शुरू हुआ और वो हियाव टूट गया, निराश हो गए, जीवन से सुस्त हो गए। परंतु धन्यवाद करते हैं प्रेमी परमेश्वर, आपका हाथ अभी भी फैला हुआ है, अभी भी आप पुकार रहे हैं अपने लोगों को, आ जाओ, कोई बात नहीं, मैं क्षमा कर दूंगा। अपनी उन बातों को मानकर आ जाओ मेरे पास, मैं तुमको फिर से वही सामर्थ्य से भर दूंगा, फिर वही अधिकार दे दूंगा। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं
महान परमेश्वर आपके ऐसे शांतिदायक हियाव बंधाने वाले आपके पवित्र वचनों के लिए हम में से हर एक की सहायता अगुवाई कीजिए। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी सहायता किया, आपके पवित्र वचन को हम सुन सके, समझ सके। और इस धन्यवाद के साथ प्रार्थना एकमात्र उद्धारकर्ता, अनंत जीवन के स्वामी, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम में मांगते हैं, सुनकर ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, मैं एक बार फिर से आप सबों का धन्यवाद करता हूं कि आज के दिन में आप मेरे साथ जुड़े, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए धीरज के साथ आपने परमेश्वर के वचन को सुना। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने सबों से बातचीत किया है और जांचने के लिए, अपने जीवन को जांचने के लिए अवसर दिया है। और इसलिए मैं एक बार फिर से आप सबों को नमस्कार करता हूं, प्रभु के नाम में जय मसीह कहता हूं। प्रभु आशीष करे।